अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई है। इसमें शामिल होने के लिए भारतीय जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजीत डोभाल रूस पहुंचे हुए हैं। ये सम्मेलन रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दिशा देगा। रूस में आयोजित ये ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित होने की संभावना है। मतलब कि रूस और यूक्रेन संघर्ष की चर्चा जोरों से होगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए भारत, चीन और ब्राजील पर ही भरोसा जताया है, जो ब्रिक्स के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है। यूक्रेन ने भी कूटनीतिक समाधान के लिए भारत का ही समर्थन किया है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। पहले बात ब्रिक्स प्लस की। दरअसल ये कि महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ब्लॉक के तौर पर उभरा है। ये उभरती वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षीय साझेदारी को नया रूप दे रहा है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से लेकर अब सऊदी अरब, ईरान, यूएई और मिस्र तक इसके विस्तार ने इसके बढ़ते भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को पुख्ता किया है। कुछ सबसे प्रमुख वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय कद इसे आईएमएफ, यूएनएससी और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय विरादी वाली प्रणालियों को चुनौती देने लायक बना रहा है। दरअसल 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स समूह बनाया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिससे ये ब्रिक्स बन गया। इस समूह की स्थापना विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने और उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए की गई थी। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को 1 जनवरी 2024 से सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। पर भी बात करते हैं कि ये समूह, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ये क्यों मायने रखता है। ब्रिक्स देशों में चीन और रूस जैसी प्रमुख विश्व शक्तियां और अपने महाद्वीप पर प्रभावशाली देश जैसे दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं। इस पूरे समूह की संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% है। संयुक्त तौर से सदस्यों की अर्थव्यवस्था का मूल्य $28.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स देश विश्व के लगभग 44% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। हालांकि समूह का तर्क है कि पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं पर हावी हैं, जो सरकारों को धन उधार देते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।